पंजाब का मतलब शौर्य, बहादुरी, बलिदान, साहस और शक्ति। हजारों सालों से इस मिट्टी ने न सिर्फ शूरवीर पैदा किए हैं, बल्कि दुनिया में एक शांति, दुनिया में सौहार्द, पूरी दुनिया को अपना परिवार मानने की एक शिक्षा का प्रचार प्रसार किया है। और जब हम सिख कहते हैं तो ये अपने नाम के अनुरूप जो कुछ भी इतिहास में पढ़ाया गया, इतिहास लिखने वालों ने बहादुर लोगों का मजाक बनाया, उनकी बहादुरी की गाथाएं जो हर गली में, मोहल्ले में जितनी गाई जाएं उतनी कम हैं। लेकिन आज दुनिया को साहस और पुरुषार्थ की एक लंबी नजीर खड़ी करने वाला समाज आज अपने अंदर बहकावे, झूठ और फरेब के षड्यंत्रों का शिकार हो रहा है। हम जब बचपन में पंजाब के बारे में सुनते थे तो एक अपने अंदर ताकत का और साहस की अनुभूति महसूस करते थे। और ऐसा नहीं है कि 1947 की युद्ध में ही सिखों का इतिहास लोगों को समझ में आया। यह बात अलग है कि राजनीतिक स्वार्थों के चलते किस तरीके से एक बहादुर कौम, एक पुरुषार्थी कौम को स्वार्थ में डूबे हुए नेताओं ने कैसे उसको समाप्त करने की कोशिश की, और शने शने धीरे धीरे झूठे इतिहासों को गढ़ा गया, जिसके चलते आज जो हमारे सिख भाई हैं, जो हमारा बड़ा भाई है, उसको किस तरीके से हमने अपनी भूलों और करतूतों के कारण उसको अकेला छोड़ दिया। मैं बात अपनी अगर शुरू करूं तो जो कहानियां पंजाब की मिट्टी से देखने को और सुनने को मिलती हैं, वो मुझे ऐसे ही मिलती जुलती मुझे महाराष्ट्र से, बंगाल से मिलती हैं, बिहार से मिलती हैं। लेकिन इन सब के बीच में अगर किसी ने लीड ली, अगर किसी ने राह दिखाई, तो वो पंजाब ने दिखाई। और हर संकट के समय जब इस देश में अनाज का संकट था, जब अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश की मिट्टी को बंजर बनाकर जब अंग्रेज चले गए, नील की खेती करके चले गए, ऐसे ऐसे हालात पैदा करके गए ये देश को उठने में सालों लग जाएं, तब पंजाब की धरती से पूरे देश को
2 वक्त खाना कैसे मिले, कैसे वो अपने परिवारों को जीवित रखें। हमने बंगाल का अकाल भी देखा, और इस तथाकथित आजादी, ये झूठी और मक्कारी आजादी जो है, हमारे बड़े बड़े नेता जिन्हें हम बड़े आदर्श के साथ नाम लेते हैं, उन सब के षड्यंत्रों का सबसे बड़ा अगर कोई भागीदार इस 1947 में बना है तो सिर्फ पंजाब और बंगाल बचा है। न सिर्फ ये बांटे गए, न सिर्फ उस तथाकथित कुछ राजनेताओं की दिल्ली में राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का सबसे बड़ा अखाड़ा बना, तो पंजाब और बंगाल बना। पूरे भारत ने इस दंश को तब महसूस किया जब पंजाब के बंटने के बाद जो एक मुल्क बना इस्लाम के नाम पे, वहां से हजारों लाखों लोगों की लाशें रेलों में भर भर के आईं। महाराजा रणजीत सिंह के दौर का पंजाब, जिसकी राजधानी लाहौर थी, उसी लाहौर से एक एक सरदार को, सिख को न सिर्फ लूटा, और सरदार और सिख तो वो कौम है जिन्होंने कभी इसका गम नहीं किया कि जिंदगी कहां से शुरू करनी है। उनका आपने सोना चांदी मकान दुकान सब लूट लिया, लेकिन आपने बहन को, बेटी को, पति को, भाई को, उनकी हत्याएं की। लेकिन लुटे पिटे पंजाबियों ने, सिखों ने, सरदारों ने सब कुछ लुटाने के बाद भी इस आजाद भारत में जब वो लौटे और जब खड़े हुए, तब भी उन्होंने अपना घर पहले नहीं भरा, अपना पेट पहले नहीं भरा। इस भारत धरती का जो भूखा, कमजोर बंगाल से लेके यूपी और यूपी से लेके बिहार और दूर दराज के राज्यों में सबसे पहले आपने ग्रीन रेवोल्यूशन पैदा किया, और जिसके चलते घर घर अनाज पहुंचा, आपने सम्मान की रोटी खाई, तो उसके पीछे बंगाल का पुरुषार्थ शामिल है, पंजाब का पुरुषार्थ शामिल है। पंजाब को, उस पंजाब को जो पंजाब इस आजादी के बाद, इस मक्कारी भरी आजादी के बाद मिला, उसके भी 3 टुकड़े किए गए। हरियाणा बना, हिमाचल बना, और राजनीतिक स्वार्थों के चलते पंजाब की बहादुरी को, पंजाब के पुरुषार्थ को, पंजाब के बलिदानों को कैसे कम किया जाए, क्योंकि किसी राजनीतिक दल के स्वार्थी नेताओं को उनका मजबूत होना, उनका ताकतवर होना, उनकी राष्ट्रभक्ति, उनकी सनातन भक्ति ये पसंद नहीं आई। इसलिए आपके इतिहास को तोड़ मरोड़ के बताया गया, 47 के बाद के इतिहास को झूठ बोला गया। लेकिन 47 से पहले भी आपसे बड़ा कोई बलिदानी नहीं था। तब किसी देश की रक्षा की चिंता नहीं थी, तब किसी जमीन के टुकड़े को बचाने के लिए सिखों ने अपना बलिदान नहीं दिया था। कोई हजारों साल पुरानी कहानी नहीं है। सवाल यह है कि आखिर हमने कैसे ऐसे हालात पैदा कर दिए कि आज हम एक सच्चाई को नहीं पढ़ पा रहे। हम भूल गए, गुरु अर्जन देव सिंह का बलिदान भूल गए, गुरु गोविंद सिंह का बलिदान भूल गए। हम किनकी औलादें हैं, हम किनके वंशज हैं, हम कहां से आए थे, क्यों आए थे। हमने ये
अमृत क्यों चखा, ये कृपाण क्यों रखी, ये केश क्यों बांधे, ये कड़ा क्यों पहना, ये हमने भूल गए। हम सत्ता और सत्ता पे बैठने वाले लोग ये आनी जानी है। सत्ताएं किसी समाज के सामने लेकिन अगर समाज मर जाए, समाज का पुरुषार्थ मर जाए, समाज का साहस मर जाए, समाज का मॉरल कमजोर हो जाए, तो सत्ता पे बौने लोग बैठ जाते हैं। और फिर वो बौने लोग अपने स्वार्थ के लिए देश को बांटते हैं, राज्य को बांटते हैं, लोगों को बांटते हैं, भाषा पे बांटते हैं, इलाके पे बांटते हैं, और कहिए कि वो कोशिश करते हैं कि बांट बांट कर किस तरीके से सत्ता पे बना रहा जा सकता है, इसके अंदर उनका खेल चलता है। ये कोई छोटी मोटी साजिश नहीं है कि जिन्होंने, जब ये देश तथाकथित तौर पे आजाद हो रहा था, तब उनसे पूछा गया था, मास्टर तारा सिंह जी से पूछा गया था कि आपको कोई अलग मांग रखनी हो तो बताइए। उन्होंने कहा सवाल ही नहीं होता, क्योंकि वो ये जानते थे कि वो कौन है, उनको अपने होने पे गर्व था। उन्होंने ये कभी नहीं पूछा कि सत्ता के स्वार्थ में अपने पिता को, अपनी जड़ों को, अपने मूल्य को, अपनी उस रूट को जहां से वो चले थे वो नहीं भूले। उनको लाल किले के सामने गुरुद्वारा शीशगंज में किसका शीश कटा था वो याद था, किन्होंने काटा था। ये सिख, ये अमृत चखने की परंपरा क्यों शुरू हुई, क्या कारण थे? इसलिए हम सब लोग नाम बदल सकते हैं, शक्ल बदल सकते हैं, कपड़े बदल सकते हैं, विचार बदल सकते हैं, लेकिन आत्मा नहीं बदल सकते। हो सकता है कि कुछ लोग इस भौतिक युद्ध में, इस दौड़ में, जिस तेजी से अपनी पुरानी पहचान को मिटा करके सत्ता के स्वार्थ में, पैसे के स्वार्थ में अपनी मां को गाली दे रहे हों, वो यकीन मानिए बहके हुए और भटके हुए लोग हैं।